तो ज्योमेट्री में हम आगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं वो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक हमारा होता है आयत और एक हमारा होता है समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार एक हमारा होता है आयत वर्ग, एक हमारा होगा वर्ग और एक होता है हमारा समचतुर्भुज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी बहुत सी बेसिक चीज़ें बनती है। अगर वो हमें अच्छे से क्लियर रह पाती है तो हम इन क्वेश्चनों पर अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। तो एक हमारा होता है आयत। आयत क्या होता है? आयत वह होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये वाली भुजा ए है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? ए सेंटीमीटर होगी। अगर ये वाली भुजा बी है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? बी सेंटीमीटर होगी। तो इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज, इसके भी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्ग क्या होता है? वर्ग वह होते हैं, वर्ग हमारा वह होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये वाली भुजा ए सेंटीमीटर है तो इसके ये तीनों भुजाएं भी क्या होगी? ए सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है। अगर ये वाली भुजा बी सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी बी सेंटीमीटर होगी और ये वाली भुजा भी बी सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं कि आयत हमारे वह होते हैं जिसके आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज वह होते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। इसी प्रकार हम वर्ग स्क्वायर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके चारों भुजाएं अगर समान है तो यह हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर। हमारा होता है आयत और एक समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार एक हमारा वर्ग और एक सम चतुर्भुज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर आयत के इस वाले एंगल से इस वाले एंगल को मिला दिया जाए या लाइन डाल दिया जाए तो यह हमारा क्या कहलाता है? विकर्ण। विकर्ण कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ से इस एंगल से इस वाले एंगल को मिला दिया जाए तो यह हमारा क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में भी इस वाले एंगल से इस वाले एंगल पर लाइन डाल दी जाए और इस वाले एंगल से इस वाले एंगल पर लाइन डाल दी जाए तो ये हमारी लाइन क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। इसी प्रकार वर्ग में भी अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए और इस वाले एंगल से इस वाले एंगल तक मिला दिया जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक और इस एंगल से इस वाले एंगल को मिला दिया जाए तो यह हमारा विकर्ण कहलाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से याद रख पाते हैं, समझ बना पाते हैं तो हम चीज़ों को जल्दी कवर कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट होगा वह हमारा क्या होगा? आयत व वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जो आयत और वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा वह हमारा कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब इसमें आयत में हमारे पास कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं। तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का हुआ। तो हमने यहाँ पे नोट भी किया है कि आयत व वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसके चारों एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन हमने समांतर चतुर्भुज के लिए नहीं कहा, हमने कहा है किसके लिए? आयत व वर्ग के लिए। और वर्ग कौन सा होगा? ये होगा। तो इसका भी प्रत्येक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल भी कितना? 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आयत व वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार हम अगला पॉइंट हम यहाँ से कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज व समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सामने चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं या इनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वह आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने किसकी बात की है? एक हमने समांतर चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज की बात हमने यहाँ पे की है। तो इसके आमने सामने के जो कोण होंगे वह हम आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये वाला एंगल ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर। इसी प्रकार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण या कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो यहाँ से हम मोस्टली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रत्येक कोण होता है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि इसका
यह जरूरी नहीं है कि अगर आयत व वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आयत और वर्ग का तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज व समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो यहाँ से हम अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं कि आयत के दोनों ही विकर्ण की लंबाई समान व बराबर होती है। जो आयत होता है इसके विकर्ण की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसी प्रकार हम वर्ग में भी कह सकते हैं कि दोनों विकर्ण की लंबाई, वर्ग में भी हम कह सकते हैं दोनों विकर्ण की लंबाई दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है या समान होती है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार वर्ग के दोनों ही विकर्ण की लंबाई समान और बराबर होती है। जो वर्ग होगा उसके भी विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के दोनों ही विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला मुंह और ये वाला मुंह तो खिंचा हुआ है, तो इसके विकर्ण की लंबाई तो ज्यादा होगी और इस वाले विकर्ण की लंबाई कम होगी। तो यहाँ पे दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसी प्रकार समचतुर्भुज में भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो खिंचा हुआ है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई तो ज्यादा होगी और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिकुड़ा हुआ है यानी छोटा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कम होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं समचतुर्भुज में भी विकर्ण की लंबाई बराबर या समान नहीं होती है। वर्ग व सम चतुर्भुज के दोनों ही विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, वह 90 डिग्री का कोण एंगल बनाते हैं। जो वर्ग होगा और सम चतुर्भुज होगा उसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्ग और सम चतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण की लंबाई, अगर दोनों विकर्ण डाले जाते हैं उससे जो एंगल काटते हैं वह हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर वर्ग व सम चतुर्भुज के विकर्ण को अगर डाला जाता है तो दोनों विकर्ण जहां पर भी काटते हैं वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी प्रकार आयत व समांतर चतुर्भुज के दोनों ही विकर्ण आपस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। जो हमारा आयत होगा, रेक्टेंगल होगा और समांतर चतुर्भुज होगा, अगर इनके विकर्ण की लंबाई डाली जाए या विकर्ण डाला जाए तो इससे बनने वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आयत व समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को डाला जाए तो इससे विकर्ण को डाला जाए तो इससे बनने वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनके वर्ग व समांतर चतुर्भुज का एंगल होगा, जो विकर्ण से बनने वाला एंगल होगा वह हमारा 90 डिग्री का होगा और आयत और समांतर चतुर्भुज से विकर्णों से जो बनने वाला एंगल होगा वह हमारा 90 डिग्री का नहीं होगा। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं वर्ग व समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रत्येक कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। जो वर्ग होगा और सम चतुर्भुज होगा, जो वर्ग होगा और सम चतुर्भुज होगा, अगर यहाँ पर विकर्ण डाला जाए तो जो ये वाला एंगल होगा इसको ये बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो जो इसका जो प्रत्येक एंगल होगा वह दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो यहाँ से ये एंगल भी बराबर होगा, ये वाला एंगल भी बराबर होगा, इसके चारों एंगल बराबर होंगे। कब होंगे, जब इस पर विकर्ण डाला जाए। तो विकर्ण डाले जाने पर प्रत्येक एंगल दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार इसका भी एंगल क्या होगा, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन होगा कब, तब होगा जब उस पर विकर्ण की लंबाई डाली जाए। अगर यहाँ से यहाँ तक विकर्ण डाला जाएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार आयत व समांतर चतुर्भुज से विकर्ण डाला जाए तो वह एंगल हमारा बराबर नहीं होता है। तो नहीं तो आयत का होगा, नहीं समांतर चतुर्भुज का होगा। तो जो भी आयत व समांतर चतुर्भुज पर विकर्ण डाले जाते हैं तो इससे जो बनने वाले एंगल होंगे तो वह इन विकर्ण इनको दो भागों में बराबर विभाजित नहीं करता है। क्वेश्चन है कि ABCD एक वर्ग है, यानी एक वर्ग है, स्क्वायर है और AEB समबाहु त्रिभुज है। जो AB एक समबाहु त्रिभुज है AOB का मान हमें चाहिए। तो हमने अगर बेसिक यानी एडिशनल थ्योरम, हमने यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, समबाहु त्रिभुज आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। अगर आपने अच्छे से इन चीजों को क्लियर किया होगा तो हम कह सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम अच्छे से लेवल से जल्दी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, AEB एक समबाहु त्रिभुज है। तो OB का मान हमें चाहिए। हमें मान किसका चाहिए, AOB का मान हमें चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल होगा हमारा कितना, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारा क्या होगा, विकर्ण होगा। तो इसको बराबर भागों में
विभाजित करेगा तो ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं 60 45, और यहाँ पे हम इस वाले एंगल का मान हम निकाल सकते हैं। तो इस वाले एंगल का मान हम निकाल सकते हैं, एक एंगल हमारा 60 रहेगा, एक एंगल हमारा 45 रहेगा, तो इस वाले एंगल का मान कितना रहेगा, 75 डिग्री रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं AOB का मान कितना होगा, 75 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ABC एक क्या है, त्रिभुज है, तो इसमें हम कह सकते हैं AD और DEF BC आपस में क्या है, इक्वल है। हमें मान किसका चाहिए, ए एंगल का मान हमें चाहिए। अब AB और AC आपस में क्या है, बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं अगर AD और DE आपस में बराबर है, AD और DE आपस में बराबर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, बराबर। अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 80 डिग्री रहेगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो दो कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये वाला 80 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या रहेगा, बाह्य एंगल रहेगा। तो बाह्य एंगल अंतःसमूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये अंतःसमूह कोण कौन सा होगा, अक्ष और अक्ष इसके क्या रहेंगे, अंतःसमूह कोण रहेंगे। तो ये कितना रहेगा, 2x, यानी इस वाले एंगल का मान कितना रहेगा, 2x रहेगा। अब DE बराबर है EF के, जो DE बराबर है EF के, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये वाला एंगल अगर 2x है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 2x होगा। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहां से हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज में, इस वाले ट्रायंगल में ये इसका क्या रहेगा, बाह्य एंगल रहेगा। तो बाह्य एंगल रहेगा तो इसके अंतःसमूह कोण कौन सा रहेगा, एक अक्ष रहेगा, एक 2x रहेगा। तो इसका मान कितना रहेगा, 3x रहेगा। अब EF बराबर है BC के, किसके, BC के। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये वाला एंगल 3x है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 3x होगा। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि ये वाला 3x है और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 3x होगा। तो AB बराबर है AC के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहां से हम कह सकते हैं ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर है। अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर है तो ये पूरा एंगल 3x है और ये वाला एंगल 2x है, तो पूरा एंगल कितना रहेगा, 3x रहेगा, उसमें 2x घटेगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना आएगा, 80 डिग्री होगा। तो पूरे एंगल का मान कितना होगा, ABC त्रिभुज का मान कितना, ABC त्रिभुज का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x 3x और यहाँ इसका पूरे का मान कितना होगा, 3x होगा। तो इसी प्रकार हम इस वाले त्रिभुज का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस वाले त्रिभुज का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 3x और इसका मान कितना होगा, x होगा तो 3 6x और एक ये हमारा होगा 7x। तो ये किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x का मान कितना आएगा, 180/7। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यानी ए एंगल का मान कितना होगा, 180/7। यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर होगा 180/7। यही हमारा क्या रहेगा, फाइनली आंसर। यहाँ से कह सकते हैं कि ADE एक ट्रायंगल है तो इसमें GA बराबर है FG के। जो GA है किसके बराबर है, FG के। तो ये वाला एंगल और ये वाली भुजा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर है, और FG आपस में बराबर है। तो ये वाला एंगल अगर अक्ष हमने माना है तो दो रेखाएं आपस में बराबर है तो दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। इसी प्रकार अगर FG EF के बराबर है, जो FG EF के बराबर है, EF के बराबर है, तो यहां से इस वाली रेखा को हम मिला देंगे। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या है, बराबर। तो ये इस वाले एंगल में, इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या होगा, बाह्य एंगल होगा। तो बाह्य एंगल अंतःसमूह कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये x होगा तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो ये इसका मान कितना होगा, 2x होगा। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मान कितना होगा, 2x होगा। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इसी को नीचे और बना लिया जाए, ट्रायंगल को नीचे और बना लिया जाए, ABFDEC और यहाँ पे G। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये वाली एंगल अक्ष है तो अब
बी, ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 80 डिग्री होगा। और सी डी किसके बराबर होगा बी सी के, तो बी सी के बराबर है सी डी, तो सी डी हमारा क्या होगा सी डी ये वाला होगा। तो इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या होगा बाह्य एंगल होगा, तो बाह्य एंगल का मान कितना होगा 2x होगा। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो इसका मान कितना होगा 2x होगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा 2x होगा। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसी प्रकार हम यहां से कह सकते हैं DE बराबर है EF के, EF के, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या है बराबर होगी। तो इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या रहेगा बाह्य एंगल रहेगा, तो बाह्य एंगल कितना रहेगा अक्ष और यहाँ पे 2x, तो कितना रहेगा 3x रहेगा। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा 3x रहेगा, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल कितना है 3x है और ये एंगल कितना है 2x है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री होगा। अब यहां से हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे इसका एंगल का मान 80 डिग्री होगा तो ये इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या होगा बाह्य एंगल रहेगा, तो बाह्य एंगल इसका मान कितना होगा 2x और इस x का मान कितना होगा 3x होगा, तो इस बाह्य एंगल का मान कितना होगा 3x होगा। तो अब यहां से हम कह सकते हैं सी डी और DE आपस में बराबर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है बराबर है, तो ये 3x है तो इसका मान भी कितना होगा 3x होगा। तो इस वाले त्रिभुज में तीनों एंगल का मान कितना होगा 337x, तो 7x इस वाले एंगल का मान होगा और तीनों एंगल का मान कितना होगा 180, तो x का मान कितना होगा 180/7, यही हमारा क्या रहेगा ए वाले एंगल का मान होगा। तो 180/7 ए एंगल का मान कितना होगा 180/7 होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इसी डायग्राम को यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये किस प्रकार बनेगा, तो ये इस प्रकार बनेगा, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का मान यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना रहेगा x रहेगा, तो इसका मान कितना है 2x होगा और इसका मान कितना होगा इस वाले एंगल का मान 3x होगा। और इसी प्रकार हम यहां से कह सकते हैं इस वाले एंगल का मान 2x होगा तो इसका कितना होगा x होगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं कुछ ये क्वेश्चन करते हैं तो कुछ बेचीजा सा चित्र बन जाता है, लेकिन दोस्तों हम इसका एक लॉजिक बताते हैं, आपको लॉजिक ध्यान में रखना है, आपको एक क्वेश्चन करना नहीं है। अगर जिक्स जेक वाला क्वेश्चन आता है आपस में काटती है लाइनें, क्या करती है लाइनें काटती है तभी ये तरीका काम करेगा, जिगजैग करती है लाइनें तभी ये तरीका काम करेगा। तो हमें करना क्या है 180 में भाग देना है किसका, इसको गिनना है कितनी लाइनें बराबर है इक्वल है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें करना क्या है इसका 7 से इसको भागा करना है। अगर हम इसमें 7 का भाग देंगे तो ये हमारा किसका मान आएगा एंगल ए का मान आएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है 180 में भाग लगाना है, चाहे ये 7 हो या 8 हो या 6 हो, जितने भी इक्वल दे रखा है उसका हमें भाग देना है, यही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको बेसिक करते हैं तो कुछ पेचीदा सा बन जाता है, तो ये बेसिक तो जल्दी से कवर नहीं हो पाएगा, इसका हमें लॉजिक याद रखना है। हमें करना क्या है इनको गिनना है और 180 में भाग देना है, वही हमारा क्या होगा ए एंगल का मान होगा। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी